एवरीवन, वेलकम टू ट्रिकी नेस्ट। आज हम कुछ यूनिक टाइप का क्वेश्चन करेंगे। यूनिक टाइप ऑफ स्टार पैटर्न प्रिंट करेंगे। आप लोगों ने टाइटल में तो देख ही लिया होगा। आज हम प्रिंट करेंगे स्टार पैटर्न्स ऑफ अल्फाबेट्स फ्रॉम ए टू जेड। कुछ लोग जेड बोलते हैं, कुछ लोग जी बोलते हैं, तो हम यहाँ पे जेड लेके चलते हैं। इस प्रोग्राम का लॉजिक बहुत ही बड़ा है क्योंकि सारे के सारे अल्फाबेट दैट इज 26 अल्फाबेट, सबका अलग अलग लॉजिक है। तो सबका अलग अलग लॉजिक एक्सप्लेन करने के लिए ये वीडियो का लॉजिक बहुत लंबा हो सकता है, इसीलिए ये वीडियो कई सारे पार्ट्स में डिवाइड होके आएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अल्फाबेट ए को हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं स्टार पैटर्न में। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जब सीरीज ऑफ वीडियोस आप देख लेंगे तो लास्ट में हमारे पास कैसा आउटपुट आएगा। ठीक है, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये कोड कुछ इतना बड़ा होगा। ठीक है, और इस कोड के एंड में जब हम इसको सेव करके रन करेंगे तो ये पूछ रहा है कि इंटर अ कैरेक्टर इन कैप्स। तो हम सपोज एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ W ले लेती हूँ और इंटर करती हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि W प्रिंट हो गया, राइट। W प्रिंट हो गया स्टार पैटर्न में। वैसे ही यहाँ पे मैं कोई भी अल्फाबेट लूंगी तो वो उसका स्टार पैटर्न प्रिंट कर देगा। सपोज एक और एग्जांपल लिया जाए, एंटर अ कैरेक्टर। तो सपोज मैंने ले लिया S। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा S प्रिंट हो गया। तो अगर आप ये सीरीज स्टार्ट से लेके एंड तक देखेंगे तो आपको इस प्रोग्राम का लॉजिक समझ में आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं अल्फाबेट ए से। सो यू कैन सी हियर कि यहाँ पे कुछ ए जैसा बन रहा है इन स्टार पैटर्न्स को अगर हम जोड़ेंगे तो, राइट। तो अगर हमको कोई भी स्टार पैटर्न का लॉजिक चाहिए होता है ना, और अगर आपको नहीं पता है उसका, तो आप उसको ऐसे एक टेबल में रिप्रेजेंट कर लो। एक टेबल में वो डायग्राम बना लो या फिर एक टेबल में वो पैटर्न बना लो जो आपको पैटर्न प्रिंट कराना है। उसके बाद आपको उसका लॉजिक इजीली समझ में आ जाएगा। अब मैं बताती हूँ कि कैसे समझ में आ जाएगा। सेल्स पे फोकस नहीं करना है, ये जितने भी सेल्स हैं उन पे फोकस नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ उन सेल्स पे फोकस करना है जिनमें स्टार्स हैं। ठीक है, जिनमें ये स्टार्स हैं सिर्फ उनको फोकस करते हैं। तो एक बार हम मार्क लगा देते हैं कि हमको इन सेल्स पे फोकस करना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो रोज, ठीक है, और यहाँ पे है कॉलम्स। इसका मतलब क्या हुआ कि रोज और कॉलम्स में जिन लोगों को कंफ्यूजन है, मैं उन लोगों को एक बहुत इजी तरीका बताती हूँ। रोज से याद रखना रेस हम कैसे करते हैं, ऐसे भागते हैं, राइट। हम कभी ऊपर तो भागते नहीं है, हम ऐसे भागते हैं। तो रोज का मतलब इस डायरेक्शन में होता है, ठीक है, और कॉलम उसका अपोजिट हमेशा ऐसे जाता है। ठीक है, तो अब ये हॉटस्पॉट हटा देते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखो कि स्टार पैटर्न्स जिन सेल्स में है उन सेल का नोटेशन कैसा है। तो अगर मैं इसका देखूं तो इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा, क्या लिखते हैं हम, रोज कॉमा कॉलम, राइट। जब हम 2D अरे बनाते हैं तो रोज कॉमा कॉलम लिखते हैं। तो रो का हमारा वैल्यू क्या है, 1। तो ये हो जाएगा 1,0,0, राइट। इसका देखते हैं कि इसका क्या होगा। तो इसका हो जाएगा 2,0, राइट। अब हम चलो इसका देखना चाहें तो इसका क्या हो जाएगा, 3,0। इसका क्या हो जाएगा, 4,0। अब इन चारों में कॉमन क्या है, इन चारों में कॉमन है कॉलम। कॉलम की वैल्यू 0 होनी चाहिए और रो की वैल्यू कुछ भी हो सकती है एक्सेप्ट 0, राइट। तो हम इसका कंडीशन कैसे लिख सकते हैं कि कॉलम इक्वल्स टू 0 एंड रो शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो ये हमारा हो गया पहला लॉजिक। दूसरा लॉजिक पे आते हैं। अगर हम बात करें इस स्टार की, तो इस स्टार का वैल्यू क्या होगा,
इस स्टार की वैल्यू हो जाएगी 1,2, राइट। इस स्टार की क्या वैल्यू हो जाएगी, इस स्टार की हो जाएगी 2,2, इसकी क्या हो जाएगी 3,2, इसकी क्या हो जाएगी 4,2। इसमें क्या कॉमन हुआ, इसमें भी कॉलम कॉमन हुआ, लेकिन कॉलम की वैल्यू होनी चाहिए 2। तो हमारा जो दूसरा कंडीशन हो जाएगा वो क्या होगा कि कॉलम शुड बी इक्वल टू 2 एंड रो क्या होना चाहिए, रो अगेन इसमें 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये हमारा हो गया दो कंडीशन। फाइन, ये जो हमारा अल्फाबेट हमने बनाया है ये एक्चुअली में 5 सेल्स के बराबर है इसका हाइट। हो सकता है मेरा अल्फाबेट 10 सेल्स का हो या उससे भी बड़ा हो, लेकिन हमारा जो ये स्टार होता है वो स्टार हमेशा मिडल में डिवाइड करता है, हमेशा बीच से डिवाइड करता है ए को। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब भी हमारा रो का वैल्यू इक्वल्स टू होगा मिड के, तो जितने भी कॉलम्स हैं वो सारे कॉलम्स हमारे स्टार वाले हो जाएंगे, राइट। तो ये हो गया इसका लॉजिक। ये जो सबसे ऊपर वाला है वो हमारा बच गया। तो ये जो ऊपर वाला है उसको अगर हम ध्यान से देखें तो एक ये खाली छूटता है, एक ये खाली छूटता है। मतलब जब हम ए बनाते हैं, आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। अब आप यहाँ देख सकते हो कि मैंने ए बनाया है, जो कि मैंने यूज किया है रो 6 रोज यूज किया है, और 6 रोज यूज करना चाहूँ अगर मैं, मतलब 6 हाइट देना चाहूँ, तो उसके लिए नंबर ऑफ कॉलम्स मुझे लग रहे हैं 4। नंबर ऑफ कॉलम्स मुझे लग रहे हैं कितने 4, और इसमें मैंने यूज किया था 5, तो मुझे नंबर ऑफ कॉलम्स लगे 3। व्हाट डज दैट मीन कि कितने कॉलम हमको लग रहे हैं कि अगर हमारा रो इक्वल्स टू n है तो कॉलम हमारा हो जाएगा n/2 + 1। तो उस हिसाब से यहाँ पे मैंने बना दिया। तो अभी हम बात कर रहे थे इस वाले स्टार की, राइट। तो अगर हम वही स्टार यहाँ पे देखें तो वो स्टार यहाँ पे 2 जगह ले रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये पैटर्न, अगर आप सिर्फ इस लाइन का पैटर्न गौर करो तो फर्स्ट और लास्ट वाला छोड़ के बाकी सब जगह प्रिंट हो रहा है, राइट। तो इसका लॉजिक हम क्या लिख सकते हैं कि रो इक्वल्स टू 0 एंड कॉलम शुड नॉट बी इक्वल टू 0, और कॉलम शुड नॉट बी इक्वल टू व्हाट n/2। तो ये हमारे 4 अलग अलग कंडीशन हुए जिसको यूज करके हम ए प्रिंट करा सकते हैं। तो अब हम इसी को अपने प्रोग्राम में लिखते हैं। तो सबसे पहले हम एक फंक्शन बना देते हैं। इस फंक्शन का नाम क्या लिख देते हैं, अल्फाबेट, ओके। और इस फंक्शन में हमको क्या पास करना है, हमको इस फंक्शन में पास करना है इंटीजर हाइट। इंटीजर हाइट का मतलब क्या हुआ कि मैंने आपको यहाँ पे 2 तरीके की ए दिखाए, राइट। एक ए में कितना लग रहा था नंबर ऑफ रोज 5, और एक ए में नंबर ऑफ रोज थे 6। नंबर ऑफ रोज को ही हम हाइट कहते हैं। हो सकता है कि किसी को बड़ा ए प्रिंट कराना हो, किसी को छोटा प्रिंट कराना हो, तो उसके लिए हम अपने प्रोग्राम में एक ऑप्शन दे रहे हैं, ठीक है। अब इसको हम खोल देते हैं। इसके हम लिखेंगे फॉर लूप, क्योंकि हमको स्टार पैटर्न प्रिंट कराना है जो कि 2D एरे है, राइट। फॉर लूप इंट रो इक्वल्स टू 0, रो शुड बी लेस देन हाइट, ओके। जहाँ पे हमने n लिया था उसमें जब हम इसको समझ रहे थे तो हमने यहाँ पे n लिया था, वही n यहाँ पे हमने हाइट लिया है। एंड देन हम लिखेंगे रो प्लस प्लस, ठीक है। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे कि हम एक और फॉर लूप चलाएंगे, क्योंकि 2D एरे बनाना है। तो अब हम लेंगे इंट कॉलम इक्वल्स टू 0 व्हेन कॉलम शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू, वहां पे हमने क्या लिखा था n/2 + 1 के इक्वल होता है कॉलम, जो कि हम अगर नंबर में लिखेंगे तो लेस देन और इक्वल टू n/2 हो जाएगा। n हमारे यहाँ पे क्या है, हाइट बाई 2, देन कॉलम प्लस प्लस, राइट। अब हम इस फॉर लूप के अंदर
वो सारे कंडीशंस लिखेंगे जो हमने यहाँ पे लिखा था, हमने यहाँ पे लिखा था, वो सारे कंडीशन हम वहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो लिखना शुरू करते हैं। इफ क्या है पहला कंडीशन, कॉलम इक्वल्स टू 0 एंड रो शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, कॉलम इक्वल्स टू 2 एंड रो शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। तो हम पहला कंडीशन यही लिखते हैं, कॉलम इक्वल्स टू 0 एंड रो should not be equals to 0, should not be equals to 0, पहला कंडीशन ये हुआ। और क्या कंडीशन था हमारा सेकंड कंडीशन, कॉलम इक्वल्स टू व्हाट, जो 2 हमने यहाँ लिया था वो 2 एक्चुअली में है क्या, कॉलम का लास्ट सेल है। तो कॉलम का लास्ट सेल का क्या मतलब हुआ, कॉलम का लास्ट सेल क्या है हमारा, हाइट बाय 2। ओके, कॉलम डबल इक्वल्स टू, सॉरी गाइस, कॉलम इक्वल्स टू हाइट बाय 2 एंड रो शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। ये हमारा हो गया सेकेंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन हमने क्या लिखा था, रो इक्वल्स टू 0 एंड कॉलम शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, रो इक्वल्स टू 0, कॉलम शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0 एंड कॉलम शुड नॉट बी इक्वल्स टू n बाई 2, राइट। हम वही चीज लिख देते हैं, रो शुड बी इक्वल टू 0 एंड कॉलम should not be equals to 0 or column should not be equals to what, height by 2, right। उसके बाद हमारा जो लास्ट कंडीशन था वो क्या था कि रो इक्वल्स टू मिड होना चाहिए। तो रो अगर इक्वल्स टू मिड हो गया तो भी प्रिंट करना है, तो फिर हम कैसे लिख सकते हैं, रो इक्वल्स टू हाइट बाई 2, राइट। तो लेट्स डू वन थिंग कि हम एक एंटर दबा देते हैं ताकि हमको समझ में आए कि ये 4 अलग अलग कंडीशंस हैं। ओके, और इस कंडीशन के अंदर हम क्या लिखेंगे, printf स्टार सेमीकोलन। तो इफ हो गया तो इसके बाद एल्स भी देना पड़ेगा कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या करना है, एल्स printf व्हाट, हमको प्रिंट कराना है कुछ नहीं, स्पेस छोड़ना है बस, राइट। तो स्पेस सेमीकोलन, ठीक है। लेकिन एक चीज और कि हमारा जो ए होगा, जो हमारा ए प्रिंट करना है वो हर एक रो के बाद नीचे आना चाहिए, राइट, नीचे आना चाहिए, मीन्स हमको स्लैश एन ऐड करना पड़ेगा। तो आफ्टर दिस फॉर लूप आपको एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखना है, printf दैट इज व्हाट, स्लैश एन सेमीकोलन, ठीक है। इस डिराइव फंक्शन को कॉल करेंगे मेन फंक्शन के अंदर। हम लिखेंगे, हमारे फंक्शन का नाम क्या था, हमारे फंक्शन का नाम था अल्फाबेट, तो हम लिखेंगे अल्फाबेट। और हमको क्या देना है एज एन इनपुट, हमको एज एन इनपुट देना है कोई नंबर जो कि हमको बताए हाइट ए का, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं कि वो जो इंट है वो यूजर से पूछेंगे। तो चलो एक वेरिएबल इंट बना देते हैं जिसका नाम हम दे देते हैं एल्फ, ठीक है। और उसके बाद हम यूजर से पूछ लेते हैं कि वो बता दे कि कितना उसको हाइट चाहिए, कितनी हाइट, सेमीकोलन scanf %d कॉमा एंड अल्फ, और उसके बाद हम इस ALP को यहाँ पे कॉल कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, रिटर्न 0 सेमीकोलन। तो ये हमारा कोड पूरा हो गया। लेकिन हमने यहाँ पे गलती कर दी है कि मैंने यहाँ पे लिखा है कॉलम इज नॉट इक्वल्स टू 0 और कॉलम इज नॉट इक्वल्स टू हाइट बाई 2, और नहीं, यहाँ पे होना चाहिए एंड, ठीक है। और एक और चीज, दूसरी चीज,
यहाँ पे इस स्टेटमेंट में देखो, ये जनरली आप लोग गलती करते हो, इसीलिए मैं गलती करके आपको दिखा रही हूँ। इस स्टेटमेंट में गलती ये है कि यहाँ पे हमने और भी यूज किया है और एंड भी यूज किया है, तो यहाँ पे कंपल्सरी ब्रैकेट दीजिए, क्योंकि हमारा फिर वेटेज एंड वाले पार्ट को दे दिया जाएगा। मतलब ये दोनों में कंपैरिजन होगा, हमको इन दोनों में कंपैरिजन नहीं करना, हमको इन दोनों में कंपैरिजन करना है, राइट। तो इसीलिए हम यहाँ पे देंगे ब्रैकेट्स। अगर आप ये ब्रैकेट नहीं देंगे तो आपका डिजायरेबल आउटपुट नहीं आएगा। हम अब करेंगे इसको रन। तो अब हमको पूछा गया है क्या कि एंटर द हाइट, तो हमने सपोज दे दिया 7। यू कैन सी हमारा ए प्रिंट हो गया, राइट। हम एक और बार अगर आप चाहो तो भी करके देख सकते हैं। चलो इस बार हम थोड़ा बड़ा नंबर देते हैं 13। सी हाउ क्लियर, राइट, कितना सही प्रिंट हुआ है। तो ये था लॉजिक ए प्रिंट कराने का यूजिंग स्टार्स। तो अगर आप लोगों को ये पसंद आया हो तो प्लीज प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि आप लोगों को बाकी अल्फाबेट्स के भी लॉजिक पता चले। ऐसे ही सारे वीडियोस लाइन से आएंगे, एक सीरीज बनेगी, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि ताकि मैं जब भी ये वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोग को नोटिफिकेशन आ जाए। उसके लिए नोटिफिकेशन बिल बटन को भी क्लिक कीजिए and share with your friends guys and comment as well कि आप लोगों को कितना समझ में आया और कितना यूजफुल था ये वीडियो आपके लिए। Till then, take care, bye bye.